हुकूमत के खिलाफ हुकूमती इत्तेहादियों को खड़ा करने का मिशन। तहरीके अदम एतमाद की कामयाबी के लिए अपोजिशन के राब्ते और मुलाकातें तेज। सरबराह PDM मौलाना फजलुर रहमान की लाहौर में चौधरी बरादरान से मुलाकात, सियासी सूरत हाल और दीगर अमूर पर गुफ्तगू। मौलाना फजलुर रहमान ने वज़ीर आज़म के खिलाफ तहरीके अदम एतमाद लाने पर अपोजिशन के मौक़िफ़ से आगाह किया। कहा, अपोजिशन अदम एतमाद लाने के तरीक़ाकार पर आइंदा 2 रोज़ में फिर मुशावरत करेगी। जो भी बात हुई आपको आगाह कर दिया जाएगा। बड़ी और अहम मुलाकात कल होगी। शहबाज शरीफ चौधरी बरादरान से मिलने जाएंगे। चौधरी शुजात और परवेज इलाही से मुलाकात होगी। मौलाना का चौधरी बरादरान को शहबाज शरीफ से पुराने गिले शिकवे ना करने का मशवरा। आसिफ जरदारी भी कुछ दिन पहले चौधरी बरादरान से मुलाकात कर चुके हैं। अंपायर न्यूट्रल होने का जरदारी या फजलुर रहमान ही बता सकते हैं। रहनुमा मुस्लिम लीग काफ कामिल अली आगा कहते हैं, ऑपोजिशन मुलाकातें कर रही हैं, मौसम अभी अबरालूद है, 2-3 दिन में फजा साफ होगी तो सब पता चल जाएगा। रियासत अवाम और मुल्की मफाद का सोचती है, हुकूमत से गिले शिकवे तो चलते रहते हैं। चौधरी बरादरान वफा वाले इत्तेहादी हैं। आसिफ जरदारी की PDM को हाँ हुकूमत के खिलाफ अदम एतमाद पर अपोजिशन का साथ देने की यकीन दहानी करा दी। मौलाना फजलुर रहमान के राब्ते तेज। शरीक चेयरमैन पीपल्स पार्टी आसिफ अली जरदारी को टेलीफोन, सियासी सूरत हाल पर बातचीत। फजलुर रहमान ने कहा कि अदम एतमाद को कामयाब बनाने के लिए हुकूमत के इत्तेहादियों से भी राबते करेंगे। ये 1300 से जायद बार हुकूमत गिराने की कोशिश कर चुके हैं। सारी अपोजिशन चूचू का मुरब्बा है। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी के वार। कहा, मौलाना पहले भी लॉन्ग मार्च का कहते रहे, मरियम बिलावल भी कहते रहे हुकूमत चली जाएगी। पाकिस्तान के मुआशी हालात बेहतर हो रहे हैं। नून लीग और पीपल्स पार्टी ने तस्लीम कर लिया वो इलाकाई जमातें हैं। अवाम पर हाई वोल्टेज तार गिरा दिए गए। बिजली 3 रुपए 10 पैसे फी यूनिट महंगी कर दी गई। माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में कीमतें बढ़ाने की मंजूरी दी गई। नई कीमत का इत्तलाक फरवरी के बिलों पर होगा। लाइफ लाइन सार्फिन और के इलेक्ट्रिक पर फैसले का इत्तलाक नहीं होगा। मुस्लिम लीग नून ने बिजली की कीमत में इजाफा मुस्तरद कर दिया। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ का फिर वज़ीर आज़म से मुस्ताफ़ी होने का मुतालबा। कहा, आवाम की जानिब से अदम एतमाद का हुक्म जारी करने का वक्त आ गया है। 4 साल में साबित हो गया हुकूमत के पास सिर्फ महंगाई और करप्शन के प्लान हैं। इस हुकूमत से निजात से ही आवाम को रिलीफ मिलेगा। ऐसी निकम्मी, नाअहल और करप्ट तरीन हुकूमत का खात्मा ज़रूरी है। नायब सदर मुस्लिम लीग नून मरियम नवाज बोली, ये वाहिद हुकूमत है जिसमें आवाम खुद अपने खिलाफ लोड शेडिंग करने पर मजबूर हो गए हैं। बिजली आवाम की दस्तरस से बाहर हो चुकी है। कारकर्दगी पर कल उन्होंने कुछ वज़रा को तमगे भी अता की है, असनाद अता की है। असनाद कब दी जाती है? असनाद उस तक दी जाती है जब खेल खत्म हो जाते। तो लगता है कि उन्होंने अपना खेल खत्म होने का इंदिया दे दिया है। वुज़रा को तारीफी असनाद मौलाना फजलुर रहमान की हुकूमत पर वार। कहा, असनाद हमेशा खेल खत्म होने पर तकसीम की जाती हैं। हुकूमत को मालूम है उनका खेल खत्म हो चुका। कभी कहते मुआशी तरक्की को दुनिया ने तस्लीम किया मगर वज़ीर खजाना को सनद से महरूम रखा गया। कहते थे वज़ीर खारजा की बेहतरीन परफॉर्मेंस है मगर शाह महमूद कुरैशी को कोई तारीफी सनद नहीं दी गई। अगर दिफा मजबूत हाथों में है तो परवेज खट्टक को सर्टिफिकेट क्यों नहीं मिला? फवाद चौधरी तो वजारत इत्तलात में इखलाकियात घर छोड़कर आते हैं, उन्हें क्यों सनद नहीं मिली? शहबाज शरीफ का साफ पानी प्रोजेक्ट साफ और शफाफ करार। एहतसाब अदालत का बड़ा फैसला आ गया। लीगी रहनुमा राजा कमरुल सलाम समेत 16 मुलजमों की बरियत का तहरीरी फैसला जारी।
फैसले में कहा गया प्रोसिक्यूशन कोई खिलाफ वर्जी या लाकानूनियत साबित नहीं कर सकी। सर्वे की असेसमेंट से लेकर मंसूबा मुकम्मल होने तक पेपरा रूल्स और कवानीन पर मुकम्मल अमल दरामद किया गया। अली इमरान की कंपनी और साफ पानी के दरमियान मामला मुआहदे के कवायद ज़वाबित पूरे न करने का था, जो नैब कवानीन के जुमरे में नहीं आता। फैसले में शहबाज शरीफ की बेटी और दामाद समेत दीगर 2 मुल्ज़मान को इश्तिहारी बरकरार रखा गया। मुस्लिम लीग नून ने साफ पानी केस का फैसला नैब न्याजी गठजोड़ के मुंह पर तमाचा करार दे दिया। मरियम और जेब कहती हैं इमरान साहब का झूठा एहतसाब का बयानिया हर रोज मुंह के बल गिरता है। बरतानिया की नेशनल क्राइम एजेंसी के शहबाज शरीफ को क्लीन चिट देने के बाद मुल्क के अंदर तीसरा अदालती फैसला है जिसमें अल्लाह ताला ने शहबाज शरीफ को सुरखरू किया। कहता है कि महंगाई नहीं है, पाकिस्तान सस्ता है दूसरे मुल्कों के, तो ये अवाम के जो जख्म है उन पर नमक छिड़कता है। और वो अमल करेंगे असेंबली के अंदर भी, सड़कों में भी, अवाम के साथ मिलकर इमरान न्याजी का बिस्तर जोड़ करेंगे। इमरान खान का बिस्तर गोल करने के लिए सारे रास्ते इख्तियार करेंगे। हमजा शहबाज की हुकूमत पर ताक ताक कर निशाने। जलालपुर पीरवाला में किसान कन्वेंशन से खिताब में कहा पाकिस्तान का सबसे बड़ा माफिया इमरान खान है। अवाम की जेबों से अरबों निकालने वाले वज़रा को सर्टिफिकेट दिए गए। साफ पानी केस में शहबाज शरीफ को गिरफ्तार किया गया। अब अदालत ने सबको बरी कर दिया। अवाम की अदालत में इमरान खान की तलाशी लेंगे। का जो मसला है, उनका मसला ये है कि वो दिन की रोशनी में भी ख्वाब देख लेते हैं। मसला ये है कि अब उनके बारे में मैं क्या कहूँ, उन्होंने तो आर और पार भी कहा था, आप जगह जगह खबर हो रहे हैं। टीटी केसेस में हमजा के अकाउंट से 7 अरब कैसे आए? वज़ीर मुमलिकत फरूख हबीब का सवाल। कहा हमजा और शहबाज शरीफ बहुत जल्द जेल के अंदर होंगे। जेलें नजर आते ही अब ये सब शोर मचा रहे हैं। मुआवन खसूसी शहबाज गिल बोले करप्टोला अपनी चोरी बचाने के लिए हाथ पांव मार रहा है। इन्होंने पापड़ और फालूदे वाले को रातों रात अमीर बना दिया। फर्द जुर्म आयद होने पर इनको अदम एतमाद याद आ गई। तहरीक अदम एतमाद लाना ऑपोजिशन का आईनी इस्तेहकाक है, मुकाबला करना हमारा आईनी हक। वज़ीर ख़ारजा शाहमूद कुरैशी कहते हैं PDM की अपने सफ़ों में अभी तक यकसुई नहीं। इनके पास अगर वोट मुकम्मल होते तो हुकूमत में होते। इनके वोट पूरे नहीं, दाएं बाएं देखेंगे। ऑपोजिशन ने कई मरतबा कोशिशें की मगर पैदर पे नाकामयाब हुई। वज़ीर-ए-आज़म का शहरियों की 2,38,000 शिकायत दोबारा खोलने का हुक्म। 1,07,000 शिकायत वफाकी इदारों से मुताल्लिक है। हल शुदा 15 लाख शिकायत में से 2,38,000 को नज़रसानी के लिए मजाज आला अफसरान के हवाले किया जाएगा। वफाकी सतह पर मुतल्लिका वजारत के सेक्रेटरी शिकायत नज़रसानी के जिम्मेदार होंगे। सूबाई सतह पर नज़रसानी की निगरानी मुतल्लिका चीफ सेक्रेटरी और IG करेंगे। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का कहना है कि PDM ने तहरीक अदम एतमाद पर बिलावल भुट्टो के मौक़िफ़ की तौसीक़ कर दी। मुल्क में महंगाई का तूफान बरपा है, इतनी बेहिस वफाकी हुकूमत कभी नहीं देखी। नंबर 1 वज़ीर ने सिंध में एक भी सड़क नहीं बनाई। जिसको नंबर नहीं मिले वो ख़त लिखना शुरू हो गए हैं। सिंध में डाकुओं का राज है। इंफ्रास्ट्रक्चर, तालीम और सेहत का निज़ाम तबाह कर दिया गया। वफाकी वज़ीर अली ज़ैदी के वार कहा सिंध में पीने का पानी, कुत्ते के काटने की वैक्सीन तक दस्तयाब नहीं। घोटकी से 26 फरवरी को सक्कर के लिए रवाना होंगे। जरदारी माफिया से अवाम की जान छुड़ाएंगे।
रोज़ रोज़ मुल्कों से कर्जा मांगते हैं, ये सिलसिला ख़त्म होना चाहिए। कराची में वज़ीर ख़जाना शौकत तरीन का तकरीब से खिताब, कहा ताजरों की शिकायत का नोटिस ले लिया, इजाला किया जाएगा। हमने कवायद सोच समझ कर बनाए। 38 मिलियन में से 2 मिलियन घराने टैक्स देते हैं, चाहते हैं IMF प्रोग्राम से छुटकारा हासिल हो। इस्लामाबाद के रिहायशी सेक्टर्स में कूड़ा तल्फ करने पर पाबंदी आयद। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने हुक्म दे दिया। CDA ने एतराफ़ किया, इस्लामाबाद में कूड़ा फेंकने के लिए कोई ज़मीन है ना साइट, कोई वेस्ट मैनेजमेंट स्कीम भी नहीं। अदालत का 15 दिन में रिपोर्ट पेश करने का हुक्म, कहा बताएं इस्लामाबाद में कूड़ा ठिकाने लगाना किसकी जिम्मेदारी है। वज़ीर आला पंजाब के ऑपोजिशन पर वार, कहा PDM सिर्फ दिखावे का इत्तेहाद है, ऑपोजिशन जो मर्जी कर ले, हुकूमत के खिलाफ कोई साजिश कामयाब नहीं होगी। तर्जुमान पंजाब हुकूमत हसन खावर कहते हैं ऑपोजिशन ने तमाशा लगा रखा है, PTI के इत्तेहादी बिकाऊ माल नहीं है। वफाकी वज़ीर आबी वसाइल मुनसिलाही से अक़वाम मुत्तहिदा के ज़ैली इदारों और वज़ारत मौसमियात के वफ़द की मुलाकात। मुनसिलाही ने कहा कि पाकिस्तान में माहौलियात की बहाली के हवाले से अक़वाम मुत्तहिदा की कोशिशें काबिल तारीफ़ हैं। यहाँ दुनिया का सबसे बड़ा मरबूत आबपाशी निज़ाम है। दरियाओं से हासिल होने वाले पानी का एक बड़ा हिस्सा आबपाशी के लिए इस्तेमाल होता है। कोरोना की 5वीं लहर के वार जारी, वायरस से मज़ीद 44 अफराद जिंदगी की बाजी हार गए। 24 घंटे के दौरान 3019 नए केसेस रिपोर्ट हुए। NCOC के मुताबिक मुल्क भर में मस्बत केसेस की शरह 5.36% रिकॉर्ड की गई।